Hey guys, welcome to my this YouTube channel Trading Secrets. So as you can see the title in this video, we will learn how we can generate a more income on our total initial capital basically. उससे पहले I hope everyone are doing a great trading guys, and if you are still struggling to make some decent amount of returns on your intraday trading or whether you are doing swing trading, so I recommend you to switch to the algo trade basically, where you can, it might be possible you can generate a decent amount of return through algo trades basically. And guys, if you are watching my previous video, आप मेरे वीडियोस को बहुत टाइम से देख रहे हो तो you know I have my algo trading basket strategy जो मैं रेगुलरली परफॉर्म करता हूँ. So if you want to know about this algo trading basket, so you can mail me on this particular mail ID. Now let's focus on our today's video, which is totally based on the making some extra amount of income, which is a very important guys. And अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो you will learn a very great thing from this particular video guys. So देखो generate extra 7-2% return annually. Okay, what does it mean? For example, मैं एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ. देखो फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनिशियल कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑन योर पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट. देखो आपके डीमेट अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख कैपिटल है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो कभी भी आप 10 लाख पूरा का पूरा कैपिटल यूज नहीं करते हो अपने ट्रेड्स को लेने के लिए. इट माइट बी पॉसिबल कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 60% अपने कैपिटल से ट्रेड लेना चाहिए. रेस्ट ऑफ 40% यू हैव टू कीप फॉर द एडजस्टमेंट फेज की अगर कभी कुछ वर्स कंडीशन आ जाए तो हम उसको अपने ट्रेड्स को हैंडल कर सके. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख डीमेट अकाउंट में 10 लाख का कैपिटल पड़ा है एंड यू आर मेकिंग 15% ऑफ रिटर्न एनुअली. ओके, 15% रिटर्न यूज रिटर्न. ओके, नो डाउट अगर आप 15% रिटर्न बना रहे हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है आपकी. राइट. देखो 15% का आपने रिटर्न बनाया तो 10 लाख का 15% कितना होता है? ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीस. सो इफ यू आर मेकिंग 1,50,000 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैपिटल, अगर मैं आपको कहूं कि आपको विदाउट डूइंग एनी मोर एनालिसिस और विदाउट गिविंग टाइम टू द स्क्रीन यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न बाय 6 to 7% एनुअली. लाइक 15% आप रिटर्न बना रहे हो विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस, विदाउट गिविंग टाइम टू द स्क्रीन, विदाउट गिविंग मच ब्रोकरेज टू द your broker, you can generate 6 to 7% of return annually. टोटल आपने यहाँ पे 21% रिटर्न बना लिया. You do the intraday trades and make 50% of return, and by doing nothing you can generate 6 to 7% return and you can easily make 22% of return annually. Now if you are making 22% return annually, you are doing a great trading guys. No doubt आप बहुत सारे ट्रेडर से आगे निकल चुके हो. But the question is how we can generate this 6 to 7% of return annually by doing nothing. That's a very important question guys. Okay, and दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉलोड बाय मोस्ट बिग प्लेयर्स जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल 50, 60 इवन करोड़ में जो यूज करते हैं कैपिटल्स, वो भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं. सो ऑफ कोर्स आपने गैस भी कर लिया होगा. आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट प्लेजिंग. बेसिकली प्लेजिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ. प्लेजिंग क्या होती है? प्लेजिंग से ही वो एक्स्ट्रा 6 to 7% रिटर्न बनाते हैं. बट किस चीज को प्लेस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे. एंड आई विल रिकमेंड यू 4 to 5 ETF फंड जिसको आप प्लेज कर सकते हो एंड यू कैन जनरेट 7 to 8% ऑफ रिटर्न एनुअली रेगुलर. ओके, नो डाउट. ओके, देखो प्लेजिंग क्या होता है? बेसिकली प्लेजिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख के कोई भी शेयर पड़े, लेट्स से रिलायंस के शेयर पड़े. ओके, रिलायंस के शेयर पड़े आपके पास 1 लाख रुपीस के. सो आपको आपका ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप ये 1 लाख का शेयर को आप प्लेज कर सकते हो. प्लेज इन द सेंस कि आपको 1 लाख का रिलायंस का शेयर पड़ा है, जैसे रिलायंस का स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा आपका ये 1 लाख कैपिटल भी एप्रिसिएशन में होगा, इंक्रीज होगा. बट स्टॉक ब्रोकर आपको ये कहता है कि आप इस 1 लाख के कैपिटल का 20% हेयरकट रख के 20% रिजर्व रख के आप 80% का कैपिटल मैं आपको दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का 80,000 आपके डीमेट अकाउंट में मार्जिन मनी मिल जाएगा जिससे आप इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हो. और वही अब हम किस टाइप की ट्रेडर है? हम इंटरनेट ट्रेड इसी तो कर रहे हैं. इससे क्या होता है कि हमारा रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है तो हमारा वो 1 लाख रुपीस भी एप्रिसिएशन में जा रहा है, प्लस हमें एक्स्ट्रा 80,000 रुपीस भी मिल गया इंटरनेट ट्रेड्स करने के लिए. 80,000 में 1 लाख का 80% 80,000 रुपीज. ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो मैंने 80% किया ना, तो रेस्ट ऑफ 20% होता है ना, इसको हेयरकट कहते हैं बेसिकली. और ये ब्रोकर अपने पास रख लेता है और उसको काटने के बाद जो रुपीज दे दिया 80% दे दिया, और जो 20% जो रखा अपने पास इसको हेयरकट कहते हैं, जो ब्रोकर अपने पास रखता है. और ये हेयरकट अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग होता है. टोटली डिपेंड ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे कम वॉलेटिलिटी कौन से स्टॉक्स में होती है, कौन से चीज में होती है? सो द राइट आंसर इज ETF फंड्स. ओके, ETF फंड्स, बहुत सारे ETF फंड्स है अच्छे मार्केट में. उन ETF फंड्स में बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि ETF फंड इज बेसिकली अ बंच ऑफ स्टॉक्स. मतलब ETF फंड में क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड वैल्यू, ये डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिससे एक एवरेज बना रहता है. वॉलेटिलिटी कम हो जाती है पर्टिकुलर ETF फंड्स की. बहुत सारे ETF फंड्स हैं, मैं आपके साथ नाम भी सजेस्ट करूंगी आप कौन से ETF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे प्लेज करना चाहिए. राइट. सो ETF फंड, सो मेरा कहने का मतलब है
कि फॉर एग्जांपल 10 लाख का कैपिटल आपके पास पड़ा है आपके डीमेट अकाउंट में। सो आप ऑफकोर्स आपको पता है कि आप 10 लाख कैपिटल पूरा का पूरा यूज नहीं करते हो इंटरनेट ट्रेड्स में। हो सकता है एक आध दिन आप करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे एक साल में हर दिन आप 10 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो। सो द माई सजेशन इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल। मैं 40% ऑफ माई इनिशियल कैपिटल यानी 4 लाख के ETF फंड बाई कर लेता हूँ। अब व्हाट टाइप ऑफ ETF फंड मैं बाई करता हूँ, मैं आपको चीज द वन ऑफ द ETF फंड विच इज माई फेवरेट इज मॉन 100। अब व्हाट इज मॉन 100? मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100, बेसिकली नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनी का एवरेज है मॉन 100। और ये मैं कब बाई करता हूँ? व्हेनेवर द मॉन 100 जो अपने ऑल टाइम हाई से 20% डिस्काउंट में मुझे मिलता है, तब मैं पर्टिकुलर इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता हूँ। 20% ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड मैंने क्यों लिया? बेसिकली देखो ETF फंड क्या होता है, ऐसे ETF फंड का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ETF फंड का ग्राफ होता है। स्टॉक का कैसे होता है? स्टॉक ऐसे भी हो सकता है ना, स्टॉक का ऐसे भी हो सकता है ये, और फिर यहाँ से इस ग्राफ में क्या है, इस पर्टिकुलर फर्स्ट सिनेरियो में क्या है कि यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। ओके, ETF फंड ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं, कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ न्यूज बेस्ड हो गया तो ऊपर भाग जाएगा, नीचे आ जाएगा, कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव आ गए तो नीचे आ जाएगा। सो दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, ETF फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड दे प्लेस द एंटायर कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन ETF फंड। ओके, अब देखो मैंने बताया आपको द टॉप 4 ETF फंड दैट आई सजेस्ट। फर्स्ट इज मॉन 100। अब मॉन 100 में मॉन 100, ओके। सेकेंड इज निफ्टी 20, ऑफकोर्स आपने नाम सुना होगा निफ्टी 20 का। थर्ड इज बैंक निफ्टी 20, ओके, बैंक निफ्टी 20। एंड द फोर्थ इज गोल्ड 20, ओके। इफ यू वांट टू टेक अ कम रिस्क, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो गोल्ड 20 इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, लो वॉलेटाइल, ओके, इजिली 4 से 5% ऑफ रिटर्न आपको एनुअली ये दे देगा, नो डाउट। इफ यू वांट टू टेक अ मोर रिस्क, थोड़ा हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है बट सेफ रिटर्न, लाइक मॉन 100 और निफ्टी 20 में यही है कि वॉलेटाइल थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 20। सो अगर वॉलेटाइल ज्यादा है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, तो ऑफकोर्स रिटर्न्स भी मॉन 100 में जाता है। एंड यू विल शॉक कि मॉन 100 में यू कैन इजीली गेट 12 to 50% ऑफ एनुअल रिटर्न्स। आप डाटा को बैक टेस्ट कर लेना, मॉन 100 का चार्ट लेना, और एनुअली आप देखना कि मॉन 100 ने इजीली हर वीक 12 to 15% ऑफ रिटर्न इजीली दे दिए टोटल कैपिटल पे। वेयर इन द निफ्टी 20 इट इज स्टिक टू 6 to 7% ऑफ रिटर्न। एंड आई सजेस्ट कि आपको निफ्टी 20 में ही करना चाहिए इफ यू आर लो रिस्क टेकर। निफ्टी 20 बेसिकली है क्या, देखो आपने क्या किया, निफ्टी 20 और FD में क्या डिफरेंस है? देखो FD बेसिकली निफ्टी 20 और FD, ओके, लेट कंपेयर दिस पर्टिकुलर। FD में क्या किया आपने? 3 लाख 4 लाख रुपए लिया, FD में इन्वेस्ट कर दिया, विच इज रिस्क फ्री। आपको बोल दिया रिस्क फ्री है और आपने यही कैपिटल को प्लेज कर लिया, लेकिन FD में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वेयर इन द केस ऑफ, अगर आपने प्लेज कर लिया तो वेयर इन द केस ऑफ निफ्टी 20 और ETF फंड, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट है डीमेट अकाउंट में। द ओनली चार्ज यू हैव टू पे इज प्लेजिंग और अनप्लेजिंग, वो भी बहुत माइन्यूट सा चार्ज है, नो डाउट। सो आपको इतनी इस वीडियो से अब तक क्या समझ में आया कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो उसका 40% आपको ETF फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कौन से ETF फंड्स आपको यूज करने चाहिए, मॉन 100, निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, गोल्ड 20, जूनियर 20, बहुत सारे ETF फंड आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड पर्टिकुलरली उससे क्या फायदा होगा आपके 6 to 7%, मैं आपको एवरेज मार्क कर रहा हूँ। 6 to 7% मैंने क्यों लिया? देखो मैं मॉन 100 में करता हूँ, नो डाउट मेरे 2 ETF फंड है, या तो मैं मॉन 100 में इन्वेस्ट करूंगा या निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख का कैपिटल है और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सो इस 5 लाख के कैपिटल में मुझे मॉन 100 ने क्लोज टू 40% रिटर्न जनरेट करके दिया, बट मैं अपना जो रिटर्न कैलकुलेट करूंगा वो 5 लाख पे थोड़ी करूंगा, वो 10 लाख पे करूंगा। तो 10 लाख पे ऑटोमेटिकली 7% रिटर्न आ गया, तो इसलिए मैंने टाइटल में लिखा है 6 to 7% रिटर्न। एंड इससे 2-3 चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो इससे बहुत सारा फायदा। देखो फर्स्ट फायदा है कि आपके पास आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ETF फंड में, वो कैपिटल भी ग्रो हो रहा है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, जो आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 6 to 7% एनुअली। एंड द सेकंड बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज कि देखो आपको पता है क्वार्टरली सेटलमेंट आ गया है, राइट। जो भी क्वार्टरली बेसिस पे जो भी आपका अमाउंट डीमेट अकाउंट में पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, राइट, क्वार्टरली सेटलमेंट के अनुसार। बट अगर आपने प्लेज कर रखा है तो ये बैंक अकाउंट में आना, फिर वापस आप इसको नेक्स्ट डे आप डीमेट अकाउंट में डालोगे, तो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, ETF फंड में आपका इन्वेस्टेड जो भी इन्वेस्टेड ETF फंड में वो तो वापस आएगा नहीं, जो भी कैश में पड़ा है आपके डीमेट अकाउंट में वो वापस आ जाएगा। सो दैट्स अ सेकंड थिंग, ओके, दैट्स अ सेकंड बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कैसे बता रहा हूँ। एंड व्हेन टू इन्वेस्ट, ओके, मैंने बता दिया मॉन 100 के केस में, मैंने बता दिया मॉन 100 निफ्टी 20 में व्हेनेवर दे आर 20% डिस्काउंट फ्रॉम द ऑल टाइम हाई से जैसे 20% डिस्काउंट में मिलता है, आई लाइक टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर ETF फंड मोर अमाउंट, सो दैट आई कैन प्लेज दिस पर्टिकुलर अमाउंट, एंड दिस प्लेज अमाउंट से मैं और इंटरनेट ट्रेड्स कर सकता हूं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा इस वीडियो का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट गाइस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।